हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोकेमोन की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 5 सेंसलेस थिंग इन पोकेमोन। पोकेमोन की कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी सेंस क्रिएट नहीं करती। तो वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, जब प्रोफेसर ओक को पता था कि पहले टाउन में 3 से ज़्यादा ट्रेनर्स हैं तो उन्होंने केवल 3 ही पोकेमोन्स क्यों रखे, 1 या 2 एक्स्ट्रा रख देते। लेकिन नहीं, इन्हें एक ट्रेनर का दिल तो तोड़ना ही है। अगले दिन तीनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमोन ले जाते हैं और गैरी स्क्वाडल को चूज करता है जिसे एस चुनने वाला था, यानी कि गैरी एस का पोकेमोन खा गया। फिर जब एस लैब में पहुंचता है और वो जब देखता है कि सभी पोकेबॉल्स खाली है, उसका मुंह लटक जाता है। लेकिन फिर प्रोफेसर ओक एस को कुछ जुगाड़ चलाकर पोकेमोन दे ही देते हैं। अब यहाँ पर भी एक सेंसलेस बात आती है कि जब तुम्हारे पास पहले से ही 4 पोकेमोन्स हैं तो तुमने सिर्फ 3 ही पोकेमोन क्यों रखे हैं, यानी कि प्रोफेसर ओक बड़ी चालू चीज है। नंबर 2 पर जो सेंसलेस बात आती है वो ये है कि पोकेमोन्स ह्यूमंस पर अटैक करते हैं लेकिन ह्यूमंस को कुछ भी नहीं होता। या तो पोकेमोन एनिमी के सभी बंदे आयरन मैन या हल्क हैं जिन्हें कुछ नहीं होता, या उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है, क्योंकि इन सभी पोकेमोन्स के अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि किसी ह्यूमन को लग जाए तो उसके बचने का चांस खत्म समझो। एग्जाम्पल के लिए हमारे एस को ही ले लो, इन पर बिजली के झटके का कोई असर नहीं होता, ना ही आग का असर होता है। चाहे तो कोई लीजेंडरी पोकेमोन इसे उठाकर 20 फीट की ऊंचाई पर फेंक दे, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ होना तो दूर, इन्हें थोड़ी सी खरोच तक नहीं आएगी। नंबर 3, एस का पिकाचू एक ही गलती को बार बार कैसे कर सकता है। सबसे पहले एस के पिकाचू ने मिस्टी की साइकिल तोड़ दी, उसके बाद होइन रीजन में मे की साइकिल जला दी। चलो 2 रीजन में ये कांड कर दिया, ठीक है, लेकिन एस के पिकाचू ने सीनो रीजन में भी एक और वही कांड कर दिया। इस बार टोन की साइकिल भी तोड़ दी। जब भी नए रीजन की शुरुआत होती है तभी पिकाचू उस रीजन की पोकीगल की साइकिल तोड़ देता है। यार मुझे तो अभी तक ये भी समझ नहीं आया कि पिकाचू को दिक्कत किससे है, पोकीगल से है या फिर उनकी साइकिल से। और सीनो रीजन के बाद आने वाली पोकीगल से ने साइकिल लाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि साइकिल लाकर फायदा क्या है। एस का पिकाचू आएगा और उस साइकिल को तोड़ देगा, लेकिन इसके बाद मुझे ये तो पता चल ही गया कि एस के पिकाचू को दिक्कत पोकीगल से नहीं है, उनकी साइकिल से थी, क्योंकि आगे के रीजन में आने वाली पोकीगल्स के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुई। नंबर 4 पर जो सेंसलेस बात आती है वो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। मास्टर बॉल के बारे में तो तुम सभी जानते होगे। अगर ये पोकेबॉल तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि अपन ही इस दुनिया का भगवान है। लेकिन पोकेमोन एनिमी में इस पोकेबॉल की कोई इज्जत नहीं है। पोकेमोन के सीजन 7 के एपिसोड 35 में एक बुढ़ा आदमी मास्टर बॉल से विशिकेस पोकेमोन को पकड़ने की कोशिश करता है। यार जब तुम्हारे पास मास्टर बॉल है तो इस मास्टर बॉल से लीजेंडरी पोकेमोन को पकड़ो ना, म्यूटू को पकड़ो या रेक्वाजा को पकड़ो। लेकिन नहीं, इतनी पावरफुल पोकेमोन होने के बाद भी पकड़नी सिर्फ मछली है। छोटे शब्दों में कहूँ तो इस बुढ़े का दिमाग सटका हुआ है। नंबर 5 पर जो सेंसलेस बात आती है वो पोकेमोन की फर्स्ट मूवी की है। जब हमारे एस को, जो पोकेमोन एनिमी का लीजेंडरी बंदा है, जब उसे बहुत तगड़े वाला गुस्सा आ जाता है तब वो म्यूटू को पंच मारने के लिए भागता है। अरे इसे कोई तो बताओ कि तुम जिस पोकेमोन पर हाथ उठा रहे हो वो एक लीजेंडरी पोकेमोन है, वो सड़क पर चलता हुआ कोई एरा गैरा पोकेमोन नहीं है जिसे कोई भी आकर मारकर चलता बने। ये म्यूटू है भैया। और म्यूटू इस पंच का जवाब एस को दे देता है। वो अपनी पावर से एस को दूर उठाकर फेंक देता है। लीजेंडरी पोकेमोन को पंच मारना बिल्कुल भी सेंस क्रिएट नहीं करता। तो यही थे पोकेमोन एनिमी की कुछ सेंसलेस थिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं अगली किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।